ये इतने सारे लहसुन का मैं क्या करने वाली हूँ। तो जी ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अपनी सेहत का ख़्याल रखना भूल ही जाते हैं और लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको खाना चाहिए लेकिन इसको ऐसे नहीं खाया जा सकता। कुछ ना कुछ तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि इसको हम अपने डाइट में शामिल कर सकें। आज मैं आपके साथ में लहसुन का अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं लहसुन के अचार की विधि आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम-राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने आधा किलो लहसुन और जैसी भी कली आपको मिलती है, अगर एकदम बड़ी कली के लेना चाहते हैं तो वैसे ले लीजिए, पर उसमें स्वाद थोड़ा-सा कम रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मीडियम साइज़ वाले लहसुन लीजिएगा, जिससे कि अचार का स्वाद बहुत अच्छा बना रहेगा। तो सबसे मेजर टास्क होगा अब इसको छीलना, इसको छील लेते हैं। चलिए, तो लहसुन को सबसे पहले छीलने का काम करते हैं। तो जनरली वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि इसको लहसुन को ऐसे रखा और ऐसे तोड़ा। भाई मेरे से तो ये लहसुन ऐसे नहीं टूटता, मेरा हाथ भले ही चोट खा जाएगा लेकिन लहसुन मुझसे नहीं टूटता, तोड़ने वालों के हाथ से टूटता भी होगा, मुझे नहीं पता। और वैसे भी ये एकदम थोड़ा-सा फ्रेश वाला लहसुन है ना, तो इसको छीलना थोड़ा-सा आसान तो ज़रूर है लेकिन ये टाइट रहता है काफ़ी। हो सकता है पुराने लहसुन हो जाते हैं ना, तो छीलते बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको छील लेने वाली हूँ और अब इसको देखिए छीलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने खुद ने भी कई तरीके अपनाए हैं जिससे वाक़ई में छिल जाता है कि इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना लहसुन की कलियाँ अलग कर लीजिए, हल्का-सा ऑयल लगा लीजिए और धूप में रख दीजिए 2 घंटे के लिए। तो लहसुन को छीलना आसान हो जाता है या तो फिर पानी में भिगो दीजिए और 1 आध घंटे 2 घंटे के बाद में फिर लहसुन को छील लीजिए तो वो भी छिल जाता है। लेकिन पानी में मैं नहीं भिगोऊँगी क्योंकि हमको बनाना है इसका अचार। तो पानी में तो नहीं भिगोऊँगी, हाँ, धूप वाला काम कर सकते हैं। लेकिन मैं वो भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये लहसुन ना एकदम फ्रेश से है, ये जल्दी ही छिल जाएँगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लहसुन को छीलते-छीलते मैं इसके कुछ गुण भी बताती चलूँ, वैसे तो कोई भी अनजान नहीं है लहसुन के गुणों से। सभी को पता है कि लहसुन खाना बहुत मतलब लाभकारी होता है। लहसुन खाने से दिल के रोगों से निजात मिलती है मतलब दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। डॉक्टर जनरली सलाह देते हैं मरीज़ों को जो हार्ट के मरीज़ होते हैं कि लहसुन कच्चा लहसुन खाइए और साथ ही साथ में लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, पाचन को दुरुस्त करता है ये। बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण लहसुन को ज़रूर से खाना चाहिए। तो अचार बना लीजिए ना तो साल भर अचार बहुत बढ़िया बना रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और लहसुन के फ़ायदे हम साल भर तक ले सकते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे लहसुन मैंने छील लिए हैं और छीलने के बाद ना इनको मैंने बढ़िया तरीके से गीले कपड़े से पोंछ लिया था, धोया नहीं है। सच्ची बात बता रही हूँ कि मैंने इसको गीले कपड़े से टॉवल से पोंछ लिया था अच्छे से और उसके बाद धूप में भी लगभग 2 घंटे के लिए डाल दिया था। तो धूप में ज़रूर डालिएगा, अगर धूप में नहीं डाल सकते ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पंखे की हवा में फिर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छीलने के बाद पंखे की हवा में एक चद्दर में फैला के 5-6 घंटे के लिए, 6-7 घंटे के लिए या ओवरनाइट छोड़ दीजिए। तो भी लहसुन बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं लहसुन और इसको ना अगर आपको पूरे साल भर तक स्टोर करना है तो ज़रूर से इस प्रोसेस को अपनाइएगा, वरना इसको फिर इमीडिएट डीप फ्राई करके भी इंस्टेंट अचार भी बनाया जा सकता है, पर उसको फिर उस अचार को फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको। तो बस यहाँ पे लहसुन तैयार हो चुके हैं। चलिए अब अचार बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो अचार बनाने के पहले सबसे बड़ा काम होता है अचार के मसाले कलेक्ट करके रखना और बिल्कुल ड्राई मसाले रखना, इसमें पानी का बिल्कुल भी अंश नहीं होना चाहिए, ना ही गीले बर्तन होना चाहिए। सबसे पहला रूल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये मैं नए लोगों को बताती चल रही हूँ जो लोग नए या पहली बार अचार बनाएंगे। बिल्कुल सूखे मसाले होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको थोड़ी सी धूप लगा लीजिए। बर्तन भी बिल्कुल सूखे होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले इकट्ठे करके रखे हैं इस अचार को बनाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। 2 टेबलस्पून काली वाली सरसों ली है, साथ में ये पीली वाली राई की दाल आती है, ये देखिए टूटी हुई राई की दाल रहती है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जो पीली सरसों आती है ना उसी की टूटी हुई ये दाल कहलाती है अचार के लिए। ये मैंने ज़्यादा ली है। अगर गोल वाली राई है ना, पीली वाली राई है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसको आप मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिए। और ये मैंने ली है 4 से 5 टेबलस्पून, ये थोड़ा ज़्यादा लगती है, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, खटास भी बहुत अच्छी आती है। साथ में यहाँ पे सौंफ ली है 2 से 3 टेबलस्पून। तीखी लाल मिर्च ली है, ये मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मिर्च थोड़ी सी चटपटी अचार में थोड़ा ज़्यादा होती है ना, तभी अच्छा लगता है अचार। हल्दी पाउडर लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून।
कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली है खूब अच्छे कलर के लिए 1 से 1.5 टेबल स्पून। 1 टीस्पून जीरा लिया है। साथ में मेथी ली है हाफ टी स्पून। मेथी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है वरना अचार कड़वा हो जाएगा। और साथ में हाफ टी स्पून कलौंजी करेल या मंगरेला लिया है। और कई लोग ना धनिया भी डालते हैं, सूखी धनिया, पर मैं धनिया नहीं डालती क्योंकि धनिया डालने से मेरी मम्मी बोलती थी कई बार अचार ख़राब हो जाता है। ये मतलब हम नहीं डालते हैं, लेकिन अगर आपको डालना है तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। चलिए अब अचार बनाएंगे। तो अचार बनाने के लिए लिया है मैंने एक पैन। वैसे तो देखिए सारे मसाले सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अचार बनाने में कोई रिस्क नहीं लेंगे। सारे मसालों को हम एक बार, जिन मसालों को हम सेक सकते हैं ना, उन मसालों को हम थोड़ा सा सेक लेंगे गैस के ऊपर। सबसे पहले मैं डाल दूंगी यहाँ पे सौंफ। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है। सौंफ मैंने आपको बता दी 2 से 3 टेबल स्पून। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, ये पीली वाली सरसों 4 से 5 टेबल स्पून, काली वाली सरसों। और बस अभी इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा कर लेंगे ड्राई रोस्ट। बिल्कुल धीमी धीमी आंच में सेकना है, मसाले जलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच में इस पूरे के पूरे मसाले को मैंने भून लिया है 3 से 4 मिनट तक। इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और बस अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे इसको एक सूखी ड्राई प्लेट पे। अब यहाँ पे सेम पैन मैंने ले लिया है और इसमें डाल दिया है येलो मस्टर्ड ऑयल, जो कि टेस्ट में भी अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। और साथ ही साथ में कोई भी अचार सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इस ऑयल को पहले गर्म होने देंगे, धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब देखिए इसमें से ना धुआं निकलने लगा है। अब फ्लेम को मैंने कर दिया है बिल्कुल लो पे। थोड़ा सा टेम्परेचर को हम डाउन कर लेंगे। अब टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लिया है और इसमें डाल देंगे ये लहसुन। लहसुन की कलियों को हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करना है, जिससे कि अचार ना खराब नहीं होता है। और ये देखिए बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया मैंने और इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। अब देखिए लहसुन को फ्राई करने से क्या होता है, एक तो ये हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इंस्टेंट आप इसको खा सकते हैं। नहीं भी फ्राई करेंगे ना तो इसको थोड़ा सा आप बाद में खा सकते हैं, जब लहसुन गल जाएगा ना तब आप खा सकते हैं। और स्टोर करने के लिए भी बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और नहीं करना चाहते तो आप धूप लगा के भी इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, फिर इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर मैं इसको इस तरीके से ना डीप फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि ना यकीन मानिए स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। 2 बैच में मैंने सारे लहसुन को डीप फ्राई कर लेना है मध्यम आंच पे। तो यहाँ पे ये दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है, इतनी तक ही हमको इसको फ्राई करना है। और बस इसको भी मैं ऑयल से बाहर निकालूंगी, ऑयल छटाते हुए बाहर निकाल लेना है। और बस यहाँ पे ये देखिए ये सारे के सारे लहसुनों को मैंने फ्राई कर लिया है। इसको भी हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे लेंगे ग्राइंडिंग जार और ये मसाला जो हमने भून के रखा था ये ठंडा हो चुका है। सारे के सारे मसाले को मैं डाल दूंगी ग्राइंडिंग जार में। और थोड़ी सी कलियां मैं डाल दूंगी इसमें लहसुन की, जिससे कि मसाले में ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। लहसुन जब पिस जाता है ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है अचार के मसाले में। और लहसुन पीसने में कई बार दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच नमक भी। नमक डालने से लहसुन आसानी से पिस जाता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा टिप है, लेकिन बहुत काम का टिप है। तो आप कभी भी लहसुन पीसे ना तो इस तरीके से आप पीस सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिससे कि बहुत आसानी से पिस जाएगा। अब इसको सारी चीज़ों को हम दरदरा सा पीसेंगे। ध्यान दीजिएगा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा सा ही पीसना है। तो अब यहाँ पे ये मसाला मैंने दरदरा सा पीस लिया है। देख पा रहे हैं आप, एकदम दरदरा सा ही पीसना है। ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा ही पीसना है। महीन पीसेंगे ना तो अचार में फिर बढ़िया स्वाद नहीं आता है। अब इसमें बाकी मसाले हम डाल देंगे। तो ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाला, साथ में तीखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कलौंजी या मंगरेला। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे।
और ये जो गरम तेल था ना, मतलब अभी गैस को तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन ये जो तेल है ना इसको मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि जो हल्दी वगैरह भी हमने डाली है ना ये भी बढ़िया तरीके से सिक जाएगी। जो मसाले नहीं भी सिके हैं ना वो भी सिक जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा गरम तेल भी मत डालिएगा वरना मसाले जले जले से हो जाएंगे। हल्का गरम तेल ही इसमें डालना है। मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे अब ये सारे के सारे लहसुन को। लहसुन को डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इस अचार का। अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देंगे ना, उसके बाद ही हम इसमें पूरे तरीके से नमक मिलाएंगे। अच्छे से अचार को मिक्स कर लिया है मैंने, और तेल अभी इसमें और थोड़ा सा जाएगा। अभी ये सूखा सूखा है, अभी इसको साल भर तक अगर स्टोर करना है ना तो बढ़िया तेल में डूबा हुआ अचार ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैं ये तेल और डाल दूंगी और मिक्स कर लेंगे और इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है अचार, अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं नमक मिलाऊंगी, पर ध्यान दीजिएगा मसाला पीसने के समय भी हमने 1 चम्मच नमक डाला था, उस हिसाब से ही नमक को बैलेंस करके डालना है। पर अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मैंने अभी 1.5 चम्मच नमक डाला है, लेकिन इतना कम होगा, अभी और डालूंगी मैं। इसको मिक्स करेंगे, रुक रुक के, हाथ रोक रोक के ही चीज़ों को डालिए अचार में, क्योंकि साल भर का हिसाब किताब है, साल भर के लिए इसको डालना है। तो ना कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अचार में अगर नमक तेल कम होगा ना तो अचार खराब हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो ज़्यादा दिन तक अगर चीज़ों को चलाना है ना तो हर चीज़ हाथ रोक रोक के संभाल के डालिए कि बिल्कुल निश्चित मात्रा में सब चीज़ें आए। नमक मैंने और डाल दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए जितना ऑयल इसमें मैंने तलने के समय लिया था ना, पूरा का पूरा तेल मैंने इसमें डाल दिया है। और क्योंकि ये जो सूखे मसाले हैं ना ये ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं तो तेल अच्छे से जाता है। और मैं तो कहती हूँ डाला भी करिए ज़्यादा तेल, क्योंकि अचार को अगर साल भर तक स्टोर करके रखना है तो। और ये मसाला ना वैसे भी काम आ जाता है, लिट्टी वगैरह बनाएंगे ना तो ये अचार का मसाला बहुत काम आता है। तो हमारा लहसुन का अचार बन चुका है। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना गाइस, बहुत बढ़िया अचार लगता है ये। अभी भी खा सकते हैं आप, लेकिन किसी भी अचार को थोड़ा सा सेट होने में 2 से 3 दिन का तो वक्त दीजिए कम से कम, जिससे कि सारा मसाला वगैरह लहसुन के अंदर भर जाए। बाकी लहसुन तो सॉफ्ट हो चुका है, हमने इसको डीप फ्राई कर लिया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको रखने के लिए हमेशा किसी भी अचार को रखने के लिए छोटे छोटे से टिप मैं आपको बीच बीच में देती जाती हूँ, नए लोगों के लिए जो कि पहली बार बनाते हैं कोई भी चीज़ को। तो अचार को कभी भी रखना है, स्टोर करके रखना है ना, तो कांच की बॉटल में रखिए, प्लास्टिक की बॉटल, मेटल की जार में बिल्कुल भी मत रखिए, कांच के कंटेनर में रखिए। कांच के कंटेनर को अच्छे से धो के धूप में सुखा लीजिए या पंखे की हवा में अच्छे तरीके से सुखा लीजिए। और एयर टाइट होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे अचार बन चुका है, ठंडा भी हो चुका अच्छे से, ऑयल को भी मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया। जार को मैंने धूप लगा दी थी, कांच का जार है। चलिए फटाफट से भर लेंगे और इसको स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अचार को स्टोर करके रखना है तो फिर से मैं बताती हूँ, नमक कम डालना, माफ़ कीजिएगा, नमक ज़्यादा डालना है, अचार में तेल भी ज़्यादा डालना है। और अचार का जो लेवल होता है उससे ऑयल का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, मतलब अचार जो होता है तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, तो अचार साल भर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको बॉटल में भर लूँगी और मैंने इसमें हींग नहीं डाली है। अगर आप डालना पसंद करते हैं तो आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं। और अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो मैंने तरीका बताया है कि बिना धूप लगाए इसको पंखे की हवा में 8 से 10 घंटे सुखा लीजिए। उसके बाद सेम मेथड से आप अचार को बना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सालों साल चलने वाला अचार बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये अचार, पूरी पराठे, दाल चावल जिसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं कर सकते हैं, सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा लहसुन का अचार बन चुका है और आप देख पा रहे हैं कि अभी ये अचार, लहसुन की कलियां ऊपर दिख रही हैं। धीरे धीरे करके ना ये नमक के साथ में लहसुन नीचे जाएगा, दबेगा। कोई भी अचार ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके वो दबता है और ऑयल पूरा ऊपर आता चला जाता है। देख पा रहे हैं आप 3/4 तक तो ऑयल आ ही गया है। 2-3 दिन में ये पूरा का पूरा अचार नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने डाला है। ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही आपका ऑयल पूरा ऊपर तक भरा हुआ हो, तो ये भी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अचार बन चुका है,
रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हुई एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।